प्रिय दर्शक बंधु, जब भी धन की बात होती है तो अधिकतर लोग उसे केवल नोटों और संपत्ति तक सीमित समझ लेते हैं। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में धन को कभी भी केवल वस्तु नहीं माना गया। उसे एक दिव्य शक्ति कहा गया है, एक ऐसी शक्ति जो स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और यही वह बिंदु है जहां से एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है। अगर धन स्वयं देवी लक्ष्मी है तो फिर वे किसी के जीवन में स्थायी रूप से क्यों रहती हैं और किसी के जीवन में पल भर भी क्यों नहीं ठहरती? क्या यह केवल भाग्य है या फिर इसके पीछे कर्म का कोई अदृश्य नियम कार्य कर रहा है? कहा जाता है कि माता लक्ष्मी चंचल है, वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकती। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या फिर यह केवल आधा ज्ञान है जिसे समझे बिना लोग अपने जीवन में धन को रोक नहीं पाते? क्योंकि शास्त्रों में एक और बात कही गई है, जहां शुद्धता, संतुलन और सत्कर्म होते हैं वहां लक्ष्मी स्वयं स्थिर हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि अगर यह नियम इतना स्पष्ट है तो फिर अधिकतर लोग इस स्थिरता को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? बहुत समय पहले एक प्राचीन नगर में एक कथा प्रचलित थी। यह कथा केवल दो व्यक्तियों की नहीं थी, बल्कि उस नियम की थी जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्मी को स्थिर कर सकता था। उस नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था आर्यन और दूसरे का नाम विवेक। दोनों एक ही समय में जन्मे, एक ही वातावरण में पले बढ़े। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनके जीवन की दिशा बिल्कुल अलग हो गई। आर्यन के जीवन में सब कुछ मानो सहजता से आने लगा। उसके व्यापार में बिना अधिक संघर्ष के लाभ होता। उसके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जहां भी वह जाता वहां अवसर स्वयं उसके पास आने लगते। लोग कहते, इस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है। लेकिन कोई यह नहीं समझ पाता था कि यह कृपा आखिर आई कैसे। वहीं दूसरी ओर विवेक का जीवन बिल्कुल विपरीत था। वह मेहनती था, ईमानदार था और हर कार्य पूरी निष्ठा से करता था। लेकिन उसके जीवन में धन कभी टिकता ही नहीं था। जितना कमाता उसे अधिक खर्च हो जाता। कभी कोई अचानक संकट आ जाता तो कभी कोई ऐसा कारण बन जाता जिससे उसकी सारी बचत समाप्त हो जाती। धीरे धीरे उसके मन में यह प्रश्न गहराता गया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर माता लक्ष्मी मुझसे दूर क्यों है? नगर के लोग इस अंतर को देखकर अक्सर कहते, यह तो भाग्य का खेल है। लेकिन उसी नगर में एक प्राचीन मंदिर था जहां एक वृद्ध साधु वर्षों से तपस्या कर रहे थे। लोग मानते थे कि उन्हें माता लक्ष्मी के सूक्ष्म नियमों का ज्ञान है। एक दिन अपनी अपनी जिज्ञासाओं और परेशानियों से घिरे हुए आर्यन और विवेक दोनों उस साधु के पास पहुंचे। विवेक ने सबसे पहले प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर माता लक्ष्मी सब पर समान कृपा करती है तो फिर मेरे जीवन में धन क्यों नहीं टिकता? उसकी आवाज में पीड़ा थी और उसके प्रश्न में वर्षों का संघर्ष छिपा हुआ था। साधु ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, लक्ष्मी केवल वहां नहीं जाती जहां उन्हें बुलाया जाता है, वे वहां जाती हैं जहां उनके योग्य वातावरण होता है। यह सुनकर दोनों चौंक गए, क्योंकि यह उत्तर उनके अनुमान से बिल्कुल अलग था। साधु ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि केवल पूजा, व्रत और मंत्रों से लक्ष्मी को पाया जा सकता है, लेकिन यह केवल एक भाग है। वास्तविक सत्य यह है कि माता लक्ष्मी कर्म से बंधी हुई है। वे उसी स्थान पर स्थिर होती हैं जहां कर्म, विचार और आचरण उनके स्वरूप के अनुकूल होते हैं। अब विवेक के मन में और भी प्रश्न उठने लगे, लेकिन गुरुदेव, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में यह अभाव क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, यही वह भ्रम है जिसमें अधिकांश लोग फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं कि केवल गलत काम न करना ही पर्याप्त है, लेकिन लक्ष्मी केवल पाप से दूर नहीं जाती, वे असंतुलन से भी दूर हो जाती हैं। आर्यन अब तक शांत था, लेकिन उसके मन में भी जिज्ञासा बढ़ रही थी। उसने पूछा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मेरे जीवन में जो धन है वह केवल मेरे अच्छे कर्मों का परिणाम है?
साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, आंशिक रूप से हां, लेकिन इसके पीछे केवल इस जन्म के कर्म नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों की यात्रा की है और हर जन्म में किए गए कर्मों का प्रभाव तुम्हारे वर्तमान जीवन में दिखाई देता है। यह सुनते ही वातावरण में एक गहरी गंभीरता छा गई। अब यह केवल वर्तमान जीवन की बात नहीं रही थी, यह उस अनंत यात्रा की बात हो रही थी जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति धन के इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ सकता। साधु ने आगे कहा, लक्ष्मी को पाने का अर्थ केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कौन से कर्म उन्हें आकर्षित करते हैं और कौन से कर्म उन्हें दूर कर देते हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति बाहरी रूप से सब कुछ सही कर रहा होता है, लेकिन उसके भीतर ऐसे विचार और भाव होते हैं जो लक्ष्मी के विपरीत होते हैं और वही उसके जीवन में अभाव का कारण बन जाते हैं। अब दोनों के सामने एक नई यात्रा का द्वार खुल चुका था। यह यात्रा केवल बाहरी प्रयासों की नहीं थी, यह अपने भीतर झांकने की यात्रा थी, अपने कर्मों को समझने की यात्रा थी और सबसे महत्वपूर्ण, माता लक्ष्मी के वास्तविक स्वरूप को जानने की यात्रा थी। क्योंकि साधु अभी केवल प्रारंभ कर रहे थे। उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया था कि वह कौन से विशेष कर्म हैं जो लक्ष्मी को स्थिर करते हैं और कौन से कर्म ऐसे हैं जो अनजाने में ही उन्हें दूर कर देते हैं। उन्होंने यह भी नहीं बताया था कि क्या केवल पूजा पाठ से यह संभव है या फिर जीवन के हर छोटे कार्य में एक विशेष संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। और जैसे जैसे यह रहस्य खुलने वाला था, वैसे वैसे यह स्पष्ट होने वाला था कि धन केवल भाग्य या मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे समझे बिना व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता रहता है, लेकिन परिणाम उसके हाथ में नहीं आता। और यही वह बिंदु है जहां से इस कथा का वास्तविक रहस्य प्रारंभ होता है। मंदिर के उस शांत वातावरण में जहां दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी और हवा में चंदन की सुगंध घुली हुई थी, साधु के शब्द अब केवल उत्तर नहीं रह गए थे। वे एक ऐसे द्वार की तरह थे जो एक नए ज्ञान की ओर खुल रहा था। आर्यन और विवेक दोनों अब पूरी तरह सजग थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि वे केवल धन का रहस्य नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के वास्तविक स्वरूप को समझने जा रहे हैं। साधु ने कुछ क्षण मौन रहकर दोनों को देखा, मानो वे यह परख रहे हों कि क्या ये दोनों उस सत्य को सुनने के लिए तैयार हैं जो उनके जीवन की दिशा बदल सकता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम दोनों यह जानना चाहते हो कि कौन से कर्म माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, लेकिन यह समझ लो, यह कोई साधारण नियम नहीं है। यह एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिसे केवल सुनकर नहीं, बल्कि जीवन में उतार कर ही समझा जा सकता है। विवेक ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं हर वह प्रयास करने को तैयार हूं जिससे मेरे जीवन में यह अभाव समाप्त हो सके। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी भी थी। साधु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तो सुनो, लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले कर्मों का पहला नियम है शुद्धता। यह शब्द सुनते ही दोनों के मन में एक सामान्य सा विचार आया, स्वच्छता, सफाई। लेकिन साधु ने तुरंत स्पष्ट किया, यह केवल बाहरी स्वच्छता नहीं है, यह तुम्हारे विचारों की शुद्धता है, तुम्हारी नीयत की शुद्धता है। क्योंकि माता लक्ष्मी केवल उस स्थान पर प्रवेश करती हैं जहां नकारात्मकता, छल और अशुद्ध भावनाएं नहीं होती। अगर मन में ईर्ष्या, लोभ या द्वेष है, तो चाहे बाहर कितना भी वैभव क्यों न हो, लक्ष्मी वहां स्थिर नहीं होती। आर्यन ने यह सुना और अपने भीतर झांकने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा अपने कार्यों में ईमानदारी और संतुलन बनाए रखा है। शायद यही कारण था कि उसके जीवन में सब कुछ सहज था, लेकिन विवेक के लिए यह एक नई समझ थी। उसने कभी अपने विचारों को इस दृष्टि से नहीं देखा था। साधु ने आगे कहा, दूसरा नियम है सम्मान। और यह केवल लोगों का सम्मान नहीं है, यह हर उस वस्तु और अवसर का सम्मान है जो तुम्हारे जीवन में आता है। क्योंकि लक्ष्मी केवल धन के रूप में नहीं आती, वे अवसर के रूप में आती हैं, संबंधों के रूप में आती हैं,
और कभी कभी छोटी सी सहायता के रूप में भी आती है। जो व्यक्ति इन सब का सम्मान नहीं करता वह अनजाने में ही लक्ष्मी को ठुकरा देता है। विवेक अब हर शब्द को गहराई से महसूस कर रहा था। उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज किया, कितनी बार उसने अपने पास जो था उसकी कद्र नहीं की। और शायद यही वह स्थान था जहां से उसका असंतुलन शुरू हुआ था। साधु ने तीसरा नियम बताया, दान। लेकिन यह सुनते ही उन्होंने हाथ उठाकर कहा, ध्यान रहे, दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। यह उस भावना से जुड़ा है जिसमें तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो, क्योंकि जब तुम देते हो तब तुम अपने भीतर उस प्रवाह को सक्रिय करते हो जिसमें लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन अगर दान केवल दिखावे के लिए किया जाए तो वह केवल कर्म नहीं बल्कि अहंकार बन जाता है, और अहंकार लक्ष्मी को सबसे अधिक दूर करता है। आर्यन ने धीरे से सिर झुकाया, क्योंकि उसने हमेशा दान को एक कर्तव्य की तरह नहीं बल्कि एक स्वाभाविक क्रिया की तरह अपनाया था। और अब उसे समझ आ रहा था कि यह केवल एक आदत नहीं बल्कि एक गहरा नियम था। साधु ने कुछ क्षण रुककर दोनों को देखा और फिर बोले, चौथा नियम है संतुलन, क्योंकि लक्ष्मी अत्यधिकता में नहीं टिकती। अगर तुम्हारे जीवन में अत्यधिक लोभ है या अत्यधिक भय है तो यह दोनों ही स्थितियां संतुलन को बिगाड़ देती हैं। और जहां संतुलन नहीं होता वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं रह सकती। यह बात सुनकर विवेक के मन में एक गहरा झटका लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा जीवन इसी असंतुलन में बीत रहा था। कभी वह अत्यधिक चिंता में डूब जाता तो कभी अत्यधिक प्रयास में खुद को थका देता, लेकिन उसने कभी यह नहीं समझा कि यह असंतुलन ही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। अब साधु के शब्द और भी गहरे होते जा रहे थे। उन्होंने कहा, पांचवा नियम है कृतज्ञता। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसके लिए आभार महसूस करता है वह अपने जीवन में और अधिक प्राप्त करने के लिए द्वार खोल देता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा कमी पर ध्यान देता है वह अनजाने में ही उस कमी को और बढ़ा देता है। मंदिर के उस वातावरण में अब एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी, मानो हर शब्द केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक अनुभव बनता जा रहा था। विवेक की आंखों में हल्की नमी थी, क्योंकि उसे धीरे धीरे अपने उन सभी पहलुओं का एहसास हो रहा था जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया। लेकिन साधु अभी रुके नहीं थे। उन्होंने कहा, अभी 2 और नियम बाकी हैं, और वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे यह तय करते हैं कि लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में आएंगी या नहीं, और अगर आएंगी तो कितने समय तक रहेंगी। दोनों अब पूरी तरह से उस अंतिम रहस्य को सुनने के लिए तैयार थे। उनका मन अब केवल जानने का नहीं बल्कि समझने का हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें यह एहसास हो चुका था कि यह केवल धन की बात नहीं है, यह उनके पूरे जीवन के संतुलन की बात है। और जैसे ही साधु उन अंतिम 2 नियमों को प्रकट करने वाले थे, उसी क्षण एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो इस पूरी समझ को और भी गहरा कर देगी। एक ऐसी घटना जो यह साबित करेगी कि ये नियम केवल शब्द नहीं है बल्कि एक जीवित सत्य है जो हर क्षण हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। मंदिर के उस शांत वातावरण में अब एक अजीब सी ऊर्जा फैल चुकी थी, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। दीपक की लौ अब पहले से अधिक स्थिर थी और साधु के शब्द दोनों के भीतर गहराई तक उतर चुके थे। लेकिन अब जो शेष था वही सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि साधु जिन अंतिम 2 नियमों को प्रकट करने वाले थे वही यह तय करने वाले थे कि माता लक्ष्मी किसी के जीवन में आती हैं या नहीं, और अगर आती हैं तो स्थिर रहती है या फिर क्षण भर में चली जाती है। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, जैसे वे किसी सूक्ष्म स्तर से जुड़ रहे हों। फिर कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, छठा नियम है सत्य और ईमानदारी। उनकी आवाज अब पहले से अधिक गंभीर थी। लक्ष्मी केवल उस स्थान पर स्थिर होती है जहां सत्य का वास होता है, क्योंकि असत्य से प्राप्त किया गया धन, चाहे वह कितना भी अधिक क्यों न हो, वह लक्ष्मी नहीं होता। वह केवल एक भ्रम होता है, और भ्रम हमेशा स्थायी नहीं होता।
आर्यन और विवेक दोनों इस बात को ध्यान से सुन रहे थे। साधु ने आगे कहा, कई बार व्यक्ति सोचता है कि थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी बेईमानी से वह जल्दी धन प्राप्त कर सकता है, और हां, वह धन उसे मिल भी जाता है, लेकिन वह लक्ष्मी नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी केवल शुद्ध कर्म से बंधी होती है। और जहां कर्म में असत्य होता है, वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रुकती। वहां केवल अस्थायी समृद्धि होती है, जो समय के साथ समाप्त हो जाती है। यह सुनकर विवेक को अपने जीवन की कुछ घटनाएं याद आईं, जहां उसने मजबूरी में छोटे छोटे समझौते किए थे। उसे लगा कि शायद वही छोटे असंतुलन धीरे धीरे बड़े परिणाम बन गए। वहीं आर्यन के मन में एक शांति थी, क्योंकि उसने हमेशा अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की थी। साधु ने अब अंतिम नियम की ओर बढ़ते हुए कहा, और 7वां सबसे गहरा नियम है आत्मसंयम और संतोष। यह कहते ही उन्होंने दोनों की ओर देखा, मानो वे यह सुनिश्चित कर रहे हों कि यह बात उनके भीतर गहराई तक पहुंचे। लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां लालच अनियंत्रित होता है, और वहां भी नहीं टिकती जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। और जहां संतोष नहीं होता, वहां स्थिरता नहीं होती। ये शब्द मानो सीधे विवेक के हृदय में उतर गए, क्योंकि उसने हमेशा अधिक पाने की इच्छा में अपने वर्तमान को नजरअंदाज किया था। उसे लगता था कि जब उसके पास अधिक धन होगा तभी वह संतुष्ट होगा, लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब 7 नियम सामने आ चुके थे, शुद्धता, सम्मान, दान, संतुलन, कृतज्ञता, सत्य और आत्मसंयम। लेकिन तभी अचानक मंदिर के बाहर एक हलचल होने लगी। कुछ लोग तेजी से अंदर की ओर भागते हुए आए। उनके चेहरे पर घबराहट थी। एक व्यक्ति हाँफते हुए बोला, गुरुदेव, नगर के सबसे धनी व्यापारी के घर में अचानक आग लग गई है। सब कुछ जलता जा रहा है। उसका सारा धन, उसकी संपत्ति, कुछ भी नहीं बच रहा। यह सुनते ही वातावरण बदल गया। आर्यन और विवेक दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि जिस व्यापारी की बात हो रही थी वह पूरे नगर में सबसे अमीर माना जाता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि उसने अपनी संपत्ति कई बार अनुचित तरीकों से अर्जित की थी। साधु ने शांत भाव से आंखें बंद कर ली और फिर धीरे से कहा, यही वह अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। वह धन जो सत्य और संतुलन से नहीं जुड़ा होता, वह कभी भी स्थायी नहीं होता। वह कभी भी लक्ष्मी नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी केवल वहां रहती है जहां उनके सभी नियमों का पालन होता है। यह घटना केवल एक संयोग नहीं थी, यह उस सत्य का जीवित प्रमाण थी जिसे साधु अभी समझा रहे थे। आर्यन और विवेक दोनों के भीतर अब कोई संदेह नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने अपने सामने देख लिया था कि कैसे असंतुलन, असत्य और लालच किसी भी समृद्धि को एक पल में समाप्त कर सकते हैं। विवेक की आंखों में अब एक नई चमक थी, लेकिन इस बार वह केवल आशा की नहीं थी, वह समझ की थी। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, अगर मैं इन सभी नियमों को अपने जीवन में अपनाऊं, तो क्या मैं भी अपने जीवन में लक्ष्मी को स्थिर कर सकता हूं? साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। लक्ष्मी को बुलाना कठिन नहीं है, लेकिन उन्हें रोकना कठिन है, और यह तभी संभव है जब ये 7 नियम तुम्हारे जीवन का स्वभाव बन जाए। केवल कुछ समय के लिए किए गए प्रयास से नहीं, बल्कि स्थायी परिवर्तन से। अब यह केवल ज्ञान नहीं रहा था, यह एक संकल्प बन चुका था। विवेक के भीतर कुछ बदल चुका था, और आर्यन के भीतर यह समझ और भी गहरी हो गई थी कि उसकी समृद्धि केवल संयोग नहीं, बल्कि एक संतुलन का परिणाम है। लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि साधु अभी एक और गहरा रहस्य प्रकट करने वाले थे। एक ऐसा रहस्य जो यह बताएगा कि क्यों कई बार व्यक्ति सही कर्म करने के बावजूद भी तुरंत परिणाम नहीं देख पाता, क्यों कई बार सब कुछ ठीक करने के बाद भी धन आने में समय लगता है। और यही वह प्रश्न था जो अब विवेक के मन में धीरे धीरे जन्म ले रहा था, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। मंदिर के उस प्राचीन आंगन में अब सब कुछ बदल चुका था। हवा वही थी, दीपक वही था, साधु वही थे,
लेकिन आर्यन और विवेक के भीतर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन था। अब उनके लिए धन केवल एक लक्ष्य नहीं रहा था, वह एक समझ बन चुका था, एक ऐसा रहस्य जिसकी परतें अभी धीरे धीरे खुल रही थीं। लेकिन जैसे ही मन को एक उत्तर मिलता है, वैसे ही एक नया प्रश्न जन्म लेता है, और इस बार यह प्रश्न विवेक के भीतर उठ रहा था। एक ऐसा प्रश्न जो हर उस व्यक्ति के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, जो अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहा होता है। विवेक ने धीरे धीरे साधु की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, अगर मैं इन सभी नियमों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दूं, अगर मैं अपने कर्म, अपने विचार और अपने आचरण को संतुलित कर दूं, तो क्या मेरे जीवन में तुरंत परिवर्तन आ जाएगा? क्या लक्ष्मी तुरंत मेरे जीवन में आने लगेंगी? उसके इस प्रश्न में एक आशा थी, लेकिन साथ ही एक अधीरता भी थी, क्योंकि वह वर्षों से संघर्ष कर रहा था और अब वह परिणाम देखना चाहता था। साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कुछ क्षणों तक मौन रहे, जैसे वे उसके भीतर उठ रहे हर भाव को पढ़ रहे हो। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग अपनी यात्रा अधूरी छोड़ देते हैं। यह सुनकर विवेक चौंक गया। साधु ने आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म केवल वर्तमान में नहीं बनते, वे समय के साथ एक संचित ऊर्जा का रूप लेते हैं जिसे तुम देख नहीं सकते, लेकिन वह तुम्हारे जीवन के हर परिणाम को प्रभावित करती है। आर्यन भी अब ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि यह विषय उसके लिए भी नया था। साधु ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आज दिखाई दे रही हैं, वे केवल आज के कर्मों का परिणाम नहीं है, वे तुम्हारे संचित कर्मों का परिणाम है। उन सभी कर्मों का जो तुमने इस जन्म में और पिछले जन्मों में किए हैं। वातावरण में एक गहरी गंभीरता छा गई। अब बात और भी गहरी हो चुकी थी। साधु ने आगे कहा, इसे ऐसे समझो, तुम्हारे जीवन में कर्म एक बीज की तरह है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें फल देने में समय लगता है, लेकिन जब वे फल देते हैं तो उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। विवेक अब इस बात को महसूस करने लगा था। उसने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैंने आज सही कर्म करना शुरू किया तो भी मुझे तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, परिणाम मिलेगा, लेकिन वह तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार तुरंत नहीं भी हो सकता, क्योंकि पहले तुम्हें अपने पुराने कर्मों का प्रभाव समाप्त करना होगा। जब तक पुराने कर्मों की ऊर्जा समाप्त नहीं होती, तब तक नए कर्मों का पूर्ण परिणाम दिखाई नहीं देता। यह सुनकर विवेक के भीतर एक हल्की बेचैनी उत्पन्न हुई, क्योंकि उसे लगा कि यह यात्रा शायद और भी लंबी हो सकती है। लेकिन साधु ने तुरंत उसकी इस भावना को समझ लिया। उन्होंने कहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर सही कर्म, हर शुद्ध विचार, हर संतुलित निर्णय तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल रही है। अब साधु की आवाज में एक विशेष गहराई आ गई थी। उन्होंने कहा, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा होता है, वह अपने कर्मों को सुधार रहा होता है, लेकिन उसे तुरंत कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता, और यहीं पर उसकी परीक्षा होती है, क्योंकि यही वह क्षण है जहां उसे यह तय करना होता है कि वह अपने कर्मों को परिणाम के लिए कर रहा है या समझ के लिए। आर्यन के चेहरे पर अब एक गंभीरता थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी सफलता के पीछे केवल वर्तमान प्रयास नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा का परिणाम है। और शायद यही कारण था कि उसके लिए सब कुछ सहज था। विवेक अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी अधीरता धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसकी जगह एक नई समझ जन्म ले रही थी। उसने धीरे से कहा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे धैर्य रखना होगा और अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, यह विश्वास है। यह वह अवस्था है जहां तुम बिना परिणाम की चिंता किए सही कर्म करते रहते हो, क्योंकि तुम्हें यह पता होता है
कि हर कर्म का फल निश्चित है, बस उसका समय अलग हो सकता है। मंदिर के उस वातावरण में अब एक अलग ही शांति थी, जैसे हर शब्द ने एक नई दिशा दे दी हो। विवेक के भीतर अब कोई जल्दी नहीं थी। अब वह केवल समझना चाहता था, सीखना चाहता था और अपने जीवन को भीतर से बदलना चाहता था। लेकिन साधु अभी रुके नहीं थे। उन्होंने कहा, लेकिन एक और कारण है जिसकी वजह से कई बार लक्ष्मी आने में समय लेती है। यह सुनते ही दोनों फिर से उत्सुक हो गए। साधु ने आगे कहा, कई बार व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसे अदृश्य अवरोध होते हैं जो उसके कर्मों के प्रभाव को रोक देते हैं। ये अवरोध उसके विचारों में, उसकी आदतों में और कभी कभी उसके वातावरण में छिपे होते हैं। और जब तक ये अवरोध समाप्त नहीं होते तब तक लक्ष्मी का प्रवाह पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। अब यह एक नया रहस्य था, एक ऐसा पहलू जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। और यहीं से इस कथा की अगली परत खुलने वाली थी, क्योंकि अब बात केवल कर्मों की नहीं रही थी। अब बात उन अदृश्य बाधाओं की होने वाली थी जो अनजाने में ही लक्ष्मी के मार्ग को रोक देती है। और यही वह सत्य था जिसे जानना सबसे अधिक आवश्यक था। मंदिर के उस शांत वातावरण में अब जो ऊर्जा थी वह पहले जैसी नहीं रही थी। यह केवल ज्ञान का स्थान नहीं रहा था, यह अब एक परिवर्तन का केंद्र बन चुका था, जहां दो जीवन अपनी दिशा बदलने के कगार पर खड़े थे। और शायद यह केवल उनकी कहानी नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की कहानी थी जो अपने जीवन में लक्ष्मी को समझना चाहता है, लेकिन अब तक केवल बाहरी प्रयासों में उलझा हुआ था। साधु ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि विवेक पर केंद्रित की और शांत स्वर में कहा, तुमने कर्म के नियम को समझ लिया, धैर्य के महत्व को भी जान लिया, लेकिन जब तक तुम उन अदृश्य गलतियों को नहीं पहचानोगे जो तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी के प्रवाह को रोक रही हैं, तब तक यह समझ अधूरी रहेगी। विवेक अब पूरी तरह तैयार था। उसके भीतर अब कोई अहंकार नहीं था, केवल जानने की इच्छा थी। साधु ने कहना शुरू किया, पहली अदृश्य गलती है अस्वच्छता और अव्यवस्था, लेकिन इसे केवल बाहर की गंदगी समझना भूल होगी। यह तुम्हारे जीवन की अव्यवस्था है, तुम्हारे विचारों की उलझन है, तुम्हारी आदतों की अनियमितता है। जहां व्यवस्था नहीं होती वहां ऊर्जा रुक जाती है, और जहां ऊर्जा रुक जाती है वहां लक्ष्मी का प्रवाह भी रुक जाता है। विवेक को अपने घर की स्थिति याद आई, बिखरी हुई चीजें, अधूरे काम, अनियमित दिनचर्या। उसे एहसास हुआ कि यह केवल बाहरी समस्या नहीं थी, यह उसके भीतर के असंतुलन का प्रतिबिंब थी। साधु ने आगे कहा, दूसरी गलती है नकारात्मक वाणी। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, दूसरों की बुराई करता है या अपने ही जीवन को कोसता रहता है, वह अनजाने में ही अपने चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बना देता है जो लक्ष्मी के विपरीत होती है, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां शब्दों में कड़वाहट और असंतोष भरा हो। यह सुनते ही विवेक को अपने ही शब्द याद आने लगे। कितनी बार उसने अपनी परिस्थितियों को दोष दिया, कितनी बार उसने कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और शायद वही शब्द उसकी वास्तविकता बनते चले गए। साधु ने तीसरी गलती बताई, धन का अनादर। उनकी आवाज अब और भी गंभीर हो गई थी। कई लोग धन को केवल खर्च करने की वस्तु समझते हैं। वे उसे सम्मान नहीं देते, उसे सही स्थान पर नहीं रखते, उसे बिना सोचे समझे खर्च करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनके पास धन क्यों नहीं टिकता। याद रखो, लक्ष्मी वहां नहीं रुकती जहां उनका सम्मान नहीं होता। आर्यन ने यह सुना और हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, क्योंकि उसने हमेशा अपने धन को एक जिम्मेदारी की तरह संभाला था। लेकिन विवेक के लिए यह एक नया दृष्टिकोण था। उसने कभी धन को इस रूप में नहीं देखा था। साधु ने चौथी गलती की ओर बढ़ते हुए कहा, अतृप्त इच्छा, कभी खत्म न होने वाली चाह। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक बाधा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, और जहां संतोष नहीं होता वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी स्थिरता की ऊर्जा है
और असंतोष हमेशा अस्थिरता पैदा करता है। अब विवेक के भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर थी। उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी आदतें, उसके अपने शब्द। और फिर साधु ने पांचवी और सबसे गहरी गलती बताई, अविश्वास। अपने कर्मों पर, अपने मार्ग पर और उस दिव्य व्यवस्था पर अविश्वास। यह कहते ही उन्होंने विवेक की आंखों में देखा, जब तुम बार बार यह सोचते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जब तुम अपने ही प्रयासों पर संदेह करते हो, तब तुम स्वयं अपने मार्ग में बाधा बन जाते हो। क्योंकि जहां विश्वास नहीं होता वहां ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं हो पाती, और जहां ऊर्जा नहीं बहती वहां लक्ष्मी कैसे आएंगी। यह शब्द सुनते ही मानो विवेक के भीतर कुछ टूट गया और उसी क्षण कुछ नया जन्म भी ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह कमजोरी के आंसू नहीं थे, यह जागृति के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, मेरी समस्या बाहर नहीं थी, मैं ही अपने मार्ग में खड़ा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति यह समझ लेता है कि परिवर्तन की शुरुआत उसे खुद से करनी है, उसी दिन उसकी यात्रा वास्तव में शुरू होती है। अब मंदिर का वह वातावरण एक अलग ही प्रकाश से भर गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो, और शायद वह शक्ति स्वयं माता लक्ष्मी की थी। क्योंकि जहां समझ होती है, जहां संतुलन होता है, जहां कृतज्ञता और विश्वास होता है, वहां उनकी उपस्थिति स्वतः हो जाती है। समय बीतने लगा। विवेक ने अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करने शुरू किए। उसने अपने घर को व्यवस्थित किया, अपनी वाणी को संयमित किया, धन का सम्मान करना सीखा, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपने कर्मों पर विश्वास करना शुरू किया। शुरुआत में कुछ भी बड़ा नहीं बदला, लेकिन इस बार उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि अब वह परिणाम के पीछे नहीं भाग रहा था। वह प्रक्रिया को समझ चुका था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले छोटे अवसर आए, फिर स्थिरता आई, और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने महसूस किया कि अब धन उसके जीवन में केवल आ नहीं रहा बल्कि टिक भी रहा है। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि लक्ष्मी को पाना कठिन नहीं था, उन्हें रोकना कठिन था। और अब उसने वह रहस्य समझ लिया था। आर्यन भी इस यात्रा का साक्षी था, लेकिन अब उसके लिए भी यह केवल एक स्वाभाविक स्थिति नहीं रही थी। अब वह भी हर क्षण जागरूक था, क्योंकि उसे पता था कि संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक साधना है। और इस तरह यह कथा केवल दो व्यक्तियों की नहीं रही, यह एक सत्य बन गई, एक ऐसा सत्य जो हर उस व्यक्ति के जीवन में लागू होता है जो यह समझना चाहता है कि क्या सच में पैसे का संबंध कर्म से है। और उत्तर स्पष्ट था, धन केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, धन केवल भाग्य का खेल नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक दिव्य प्रवाह है, जो केवल वहां स्थिर होता है जहां कर्म, विचार और आचरण माता लक्ष्मी के अनुरूप होते हैं। और जिस दिन ये समझ आपके भीतर उतर जाती है, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।